किसी बात से हम एक नहीं 10 बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं। अज़हर मिशवानी ने अगर कोई काम गलत किया है तो कानून के मुताबिक अज़हर मिशवानी जवाबदेह है। अज़हर मिशवानी से जवाब मांगा जा सकता है, उससे जवाब मांगा जाना चाहिए। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से अज़हर मिशवानी को उठाया गया, जिस तरह से अज़हर मिशवानी को गायब किया गया, जिस तरह से अज़हर मिशवानी को लापता किया गया, जिस तरह से हमारा कोई इदारा ये मानने को तैयार नहीं है कि अज़हर मिशवानी उनके पास है, इसकी आइन में, कानून में किसी तरह की जो है वो कोई गुंजाइश नहीं है। आज जो यहाँ पे अज़हर मिशवानी साहब के दोस्त, उनके फैमिली मेम्बर्स, जो सिविल सोसाइटी के लोग यहाँ पर जमा हैं, सबका एक ही मुतालबा है कि इस तरह से लोगों को लापता करना, इस तरह से गायब करना, अदालतों में पेश ना करना, ये किसी सूरत जस्टिफाई नहीं है। अज़हर मिशवानी, एक बार फिर ये बात कह रहा हूँ, अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है तो अज़हर मिशवानी से उसका जवाब लेना चाहिए। मैं आज आपके सामने एक और मामला रखता हूँ। देखें, अज़हर मिशवानी, ठीक है, अज़हर मिशवानी के साथ उनका एक पॉलिटिकल पार्टी से तल्लुक़ है, तहरीक-ए-इंसाफ से उनका तल्लुक़ है, लेकिन हमारे साथ उसका एक दोस्तों वाला, भाइयों वाला तल्लुक़ है। मैं बहुत करीब से अज़हर मिशवानी को जानता हूँ। अज़हर मिशवानी से जो भी आप स्टेटमेंट ले लें, जो भी आप एतराफ़ी बयान ले लें, ठीक है, जब मैं खुद ज़ेर हिरासत रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि जब आप ज़ेर हिरासत होते हैं तो किस तरह की सूरत हाल होती है। और मैंने तो ये भी कहा कुछ लोगों से कि हमारी अज़हर मिशवानी से 1 मिनट के लिए बात करवा दें, हम अज़हर मिशवानी को खुद कह देंगे कि जो आपको कहा जा रहा है वो बात आप कह दें, जो आपसे मनवाने की कोशिश की जा रही है वो आप मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से कस्टोडियल टॉर्चर करके, इस तरह से लापता करके, इस तरह से तशद्दुद करके आप किसी से कोई बयान भी ले सकते हैं, उसका कानून की अदालत में कोई उसकी वक़्त नहीं है। तो 1 मिनट के लिए भी अगर आप हमारी बात करवा देंगे अज़हर मिशवानी से, हम खुद ही अज़हर मिशवानी को कह देंगे कि जो बात आपसे कोई कहलवाना चाहता है आप वो बात कह दें। दूसरा जो मामला है वो ये है कि जिस रात ये रजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ, जिस रात इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद कामयाब हुई, ये आई थिंक कोई रात 12 बजे का वक्त था। 12:20 पे या 12:30 बजे डॉक्टर अरसलान खालिद के घर छापा मारा गया। डॉक्टर अरसलान खालिद के घर जब छापा मारा गया और उनके फैमिली मेम्बर के साथ, उनकी वालदा के साथ बड़ी बदतमीज़ी की गई और उसी रात 6 लोगों के नाम ECL पर डाल दिए गए, डॉक्टर अरसलान खालिद, शहबाज गिल, आज़म खान और कुछ और लोगों के। तो हुआ ये कि 1 माह बाद मेरी कहीं बहुत आम मुलाकात हुई। मैंने उन्हें कहा कि आपने बड़ी ज़्यादती की थी। एक एंकर ने आपको ये कहा कि जो भी ये कैंपेन चल रही हैं वो डॉक्टर अरसलान खालिद, अज़हर मिशवानी और इमरान गज़ाली चलवा रहे हैं, तो आपने बड़ा जुल्म किया, आपने बड़ी ज़्यादती की और अरसलान के घर इस तरह से बंदे भेजकर। और मैंने कहा कि मैंने कहा बाकी तो बंदा जिसे कहते हैं ना कि अपनी भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैंने उससे कहा, वो रोज़ों के दिन थे, मैंने कहा मैं रोज़े के साथ हूँ और आपको अनुरोध बता रहा हूँ कि जो आपको ये बताया गया है कि ये कैंपेन, एक मखसूस कैंपेन जो है उसको डॉक्टर अरसलान खालिद लीड कर रहा है, अज़हर मिशवानी लीड कर रहे हैं या उसको ये बैक कर रहे हैं, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे आगे से जवाब दिया गया कि जिस चेयर पर आप बैठे हैं, कल इसी चेयर पर डॉक्टर अरसलान बैठा था और हमने अरसलान से माजरत की कि वो गलत हमें इन्फॉर्मेशन दी गई। तो जब इस तरह से जो हुकूमत के करीब एंकर्स के कहने पर इस तरह से उठाया जाएगा लोगों को और अदालतों में पेश नहीं किया जाएगा, तो ये कोई अच्छी रवायत पैदा नहीं हो रही। देखें, कोई भी हो, इज़्ज़त ज़बरदस्ती कराई नहीं जाती, इज़्ज़त कमाई जाती है। और अगर कोई ये समझता है, मैं जब खुद ज़ेर हिरासत था, मेरे साथ कैदियों वाली वेन में कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स आए, वहाँ कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स मिले, मैंने वो सूरत हाल देखी है। यकीन करें कि ये जो कुछ लोग कहते हैं ना कि इस तरह से आप क्रैक डाउन करके और लोगों को तोड़ लेंगे, उनकी फैमिलीज़ को जो है वो कब्ज़ कर देंगे।